Now, anthrax is the common bacterial disease in cattle. It is transmitted through contaminated air and infected animals. फिर है रेंडरपेस्ट. रेंडरपेस्ट अ वायरल डिजीज़ है, अकर इन एनिमल ड्यू टू कंटेमिनेटेड एयर, वाटर एंड इन्फेक्टेड एनिमल्स. फिर है फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय कॉन्टैक्ट विद diseased animal. Disease, foot and mouth disease, renderpest, anthrax, these are the some also diseases which are caused by the virus bacteria. देन डिजीज इन प्लांट्स. अब कुछ ऐसी हैं जो प्लांट्स में हो रही है. प्लांट्स आर आल्सो विक्टिम्स ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय द माइक्रोऑर्गेनिज्म. दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय स्प्रेइंग सम केमिकल. सम कॉमन प्लांट डिजीजेस कॉज्ड बाय द माइक्रोऑर्गेनिज्म आर लिस्टेड. दिस इज सिट्रस कैंसर. सिट्रस कैंसर में है अ बैक्टीरियल डिजीज अकर इन अ प्लांट्स. इट स्प्रेड थ्रू एयर. प्लांट्स में होती है ये और एयर से स्प्रेड हो रही है. रस्ट है इज अ फंगल डिजीज इन अ वीट प्लांट कॉज्ड बाय इन्फेक्टेड एयर एंड इन्फेक्टेड सीड. रस्ट हो जाता है जिसको हम बोल देते हैं एक तरह से राख टाइप में रस्ट हो जाना, जिसके जो बीज होते हैं वो सारे के सारे क्रश की तरह दिखते हैं और आटे की तरह हो जाता है उसमें वीट प्लांट में ये. येलो वेन मोजैक इन भिंडी. भिंडी में होता है ये. इट इज़ कॉज बाय वायरस एंड स्प्रेड बाय इंसेक्ट्स. ये दिख रहा है, ये ऐसे ऐसे पैचेज इस पर बन जाते हैं. ठीक है. देन द ब्लाइट डिजीज़ इन पोटैटो. जो पोटैटो में ये डिजीज़ जो नज़र आ रही है ये ऐसे पत्तों के ऊपर नज़र आती है, ये है ब्लाइट डिजीज़. ओके, फंगस से कॉज होती है ये. माइक्रोऑर्गेनिज्म कॉज स्पॉइलेज ऑफ फूड. ये माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या कर देते हैं, हमारे फूड को स्पॉइल करते हैं. माइक्रोऑर्गेनिज्म लाइक फंगस एंड बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉइलेज ऑफ फूड. फॉर एग्जांपल ग्रोथ ऑफ फंगस ऑन अ स्टेल ब्रेड. ब्रेड के ऊपर जब फंगस लग गई तो वो खराब हो गई. दूध है जो खट्टा हो गया. फ्रूट वेजिटेबल्स खराब हो गए. प्यूट्रिफिकेशन ऑफ मीट आर आल्सो ड्यू टू microbes. Microorganisms on availability of favorable condition grow on the food item and sometime also produces toxic substances. हम लोगों का जो फूड है उस पे जो माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं तो वो क्या कर देते हैं, उसको स्टेल ख़राब कर देते हैं. दीज सब्सटेंसेज मेक फूड पॉइजनस and unfit for eating. If eaten, it can cause serious problem and sometimes cause to death. The health problem caused by eating spoiled food item is called food poisoning. Hence, we should always eat fresh, covered, proper food. Covered food, you can identify spoiled food. It's by smell. Discoloration, slimy. उसके बाद आ जाता है हम लोग जो ख़राब हुए फूड को कैसे पहचान सकते हैं, उसके कलर से, उसके टेस्ट से, है ना. लाइक ग्रोथ ऑन द सरफेस. जब फंगस लग जाता है तो वो कैसा दिखता है, कॉटन लाइक स्ट्रक्चर से बन जाती है, उसके ऊपर थ्रेड लाइक. फूड कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम बाय डिफरेंट प्रिजर्वेशन टेक्निक. सम प्रिजर्वेशन टेक्निक्स दस प्रिवेंटिंग इट्स स्पॉइलेज. प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं, हमने उसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया, बॉयल करके रख दिया, हम लोगों ने कैन में फिक्स करके रख देते हैं हम लोग. फूड प्रिजर्वेशन के डिफरेंट मेथड्स. Food items cooked and uncooked are vulnerable to spoilage by the growth of microorganisms. It is essential to prevent them from spoilage. Sometimes we need to store food for longer time in our house as well as for commercial purposes. This is done by preservation. Food preservation is technique of treating food item to slow down or the growth or stop the growth of microorganism as well as maintaining the quality, flavor, color, texture of the food item so that these can be stored for a longer time. The preservation technique create unfavorable conditions for the growth of microbes. There are different methods for food preservation of different food item. Let us learn about some important. हम लोग जो फूड को प्रिजर्व करके रख रहे हैं वो किस लिए, ताकि हम उसे लॉन्गर टाइम तक यूज़ कर सकें. तो उसके लिए डिफरेंट मेथड्स. हीटिंग, सबसे पहले हम उसको बॉयल करके रख सकते हैं, गर्म करके रख सकते हैं. हाई टेम्परेचर किल्स द माइक्रोऑर्गेनिज्म. जो भी बैक्टीरिया है वो एक टेम्परेचर तक ही ग्रो करते हैं, उसके बाद उनकी ग्रोथ खत्म हो जाती है. तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देंगे, हीट कर देंगे, तो क्या होगा, वहाँ पे उसकी ग्रोथ नहीं होगी. दिस मेथड इज अप्लाइड इन अवर होम्स फॉर द स्टोरेज ऑफ मिल्क एंड वाटर एवरी डे. दूध को गर्म करके रखते हैं ताकि वो ख़राब नहीं. देन पास्चराइजेशन. मिल्क इज़ हीटेड टू 65 डिग्री सेल्सियस और 30 सेकेंड्स फॉर 30 सेकेंड्स और टू 70 डिग्री सेल्सियस टू 15 सेकेंड फॉलोड बाय रैपिड कूलिंग. जैसे ही उसको इतने 65 डिग्री सेल्सियस पे 30 सेकेंड तक गर्म किया, फिर उसको रैपिडली कूल कर दो टू बिलो 10 डिग्री सेल्सियस. 10 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर देना है उसे. द मेथड kills most of the bacteria which can spoil the milk. Pasteurization technique is used in large scale storage of milk. This method was discovered by Louis Pasteur. फिर है freezing. The low temperature of a refrigerator prevent the growth of microbes. Microbes need warm atmosphere to grow. We store many food items like milk, curd, cooked food, raw vegetables and fruit in the refrigerator. Canning. Many food items like rasgullas, jelly, vegetables, fish and even cooked food item are kept in airtight containers. माइक्रोऑर्गेनिज्म कैन नॉट ग्रो इन द एब्सेंस ऑफ एयर. अगर हमने कंटेनर को एयर टाइट कर दिया और उसमें एयर नहीं है तो माइक्रोऑर्गेनिज्म वहाँ पे ग्रो नहीं करेंगे.
यूजिंग सॉल्ट, शुगर, ऑयल एंड विनेगर। हम लोग जो अचार डाल रहे हैं उसमें सॉल्ट, शुगर, ऑयल, विनेगर वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, इससे भी हम कई दिनों तक उसको यूज़ कर सकते हैं। सॉल्ट, शुगर और विनेगर प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। साल्टिंग इज डन टू प्रिवेंट मीट, फिश, आंवला, raw mangoes, tamarind, jam, jellies, fruit juices are preserved by using sugar. The moisture reducing due to the sugar and the growth of bacteria and the fungus get inhibited. Oils and vinegar are the best known for preserving pickle. Some fruit, vegetable, fish and meat are also preserved in oil and vinegar for longer time. Then use of chemical preservative. Some chemical preservative are also used to prevent the growth of microbes in a food item. The common chemical are preservative as sodium benzoate, sodium metabisulfate. These are used to preserve jams and squashes to be sold for commercial purposes. Then drying means सुखाना. It is a method of removing moisture from food items. उससे moisture को अलग कर दो. Microorganism need moist condition to grow and dry condition inhibit the growth. सूखे में जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं करते हैं. हम लोग घर में जब गेहूं वगैरह है, दालें हैं, उन सबको सुखा के उसके बाद में स्टोर करके रख लेते हैं तो वो ख़राब नहीं होती हैं. द लैक ऑफ मॉइस्चर इन सीड हेल्प टू स्टोर देम फॉर अ लॉन्गर. एडवांटेजेस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. फूड को हमने प्रिजर्व किया, उसके क्या एडवांटेजेस है? इट प्रिवेंट द फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. स्पाइलेज से बचाएगा, इंक्रीज कर देगा उसको स्टोरेज पीरियड, अवेलेबिलिटी. जब ऑफ सीजन आ जाएगा तब भी हमें वो चीज़ें मिलती रहेंगी. ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाता है.